ऑल स्टूडेंट आर वेलकम टू जियो ज्ञान एजुकेशन। राजस्थान को सामान्यतः मरुभूमि के रूप में देखा जाता है, लेकिन आज का यह विषय हमें यह समझाने में मदद करेगा कि यह प्रदेश केवल रेत का ही नहीं बल्कि जल संरक्षण की अद्भुत परंपरा का भी है। राजस्थान की झीलें केवल पानी का भंडार नहीं है, बल्कि ये इतिहास, संस्कृति, पर्यावरण और मानव बुद्धिमत्ता का भी संयुक्त परिणाम है। इसी कारण आरपीएससी, आरएसएसबी जैसी परीक्षाओं में झीलों से जुड़े प्रश्न सीधे या कॉन्सेप्ट के रूप में पूछे जाते हैं। अगर हम राजस्थान के मानचित्र को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ झीलों का वितरण समान नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः खारे पानी की झीलें मिलती है, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण अधिक होता है, जबकि पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में मीठे पानी की झीलें पाई जाती है, जो अरावली पर्वतमाला और नदी तंत्र से जुड़ी हुई है। अब झीलों को हम दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं। पहला वर्ग खारे पानी की झीलें, जो मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है और जिनमें लवण की मात्रा अधिक होती है। दूसरा मीठे पानी की झीलें, जो पेयजल, सिंचाई, धार्मिक उपयोग के लिए महत्व रखती है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी झील किस वर्ग में आती है। पहली झील है हमारे सामने सांबर झील, राजस्थान की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों की सीमा पर स्थित है। यह झील राजस्थान के नमक उत्पादन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देती है। साथ ही इसे रामसर साइट 1990 में घोषित किया गया, जो इसके अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय महत्व को दर्शाता है। सांबर झील केवल नमक उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, यह एक समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र है। यहाँ फ्लेमिंगो जैसे प्रवासी पक्षी की प्रजातियां पाई जाती है। साथ ही झील के आसपास धार्मिक स्थल और साल्ट म्यूजियम भी स्थित है। यह झील आर्थिक, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक तीनों की भूमिका निभाती है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण झील की। पचमदरा झील, जो मुख्यतः उच्च गुणवत्ता वाले खाने योग्य नमक के लिए जानी जाती है, जबकि डिडवाना झील सोडियम सल्फेट जैसे औद्योगिक नमक के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग कांच और रासायन उद्योग में किया जाता है। यह प्रश्न आरपीएससी में बार बार पूछा जाता है। सांबर, पचमदरा और डिडवाना के अलावा राजस्थान में कई अन्य झीलें भी स्थित हैं, जैसे लून करनसर, कावोद, नावा, ताल छापर आदि। नावा झील विशेष रूप से एशिया की प्रमुख नमक मंडियों में से एक है। अब हम बात करते हैं पुष्कर झील की। राजस्थान की सबसे प्राचीन और पवित्र झीलों में से एक झील है। ये अजमेर जिले में स्थित है और इसके चारों ओर 52 घाट स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला पुष्कर मेला इसे धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। पुष्कर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि स्थापत्य और इतिहास का केंद्र भी रहा है। यहाँ लगभग 400 मंदिर स्थित हैं और बर्मा मंदिर, जो पूरे भारत में अद्वितीय स्थान रखता है। जयपुर क्षेत्र की झीलें राजकीय संरक्षण और शहरी जल प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे मानसागर झील, जिसके बीच जलमहल स्थित है। गलताजी, जो प्राकृतिक जल स्रोत के रूप में जानी जाती है। मोती सागर, जो भरतपुर की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सुजा गंगा एक नहर या जलधारा है, यह झील नहीं है। यह बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम कुछ अन्य प्रमुख मीठे पानी के स्रोतों की बात करते हैं। धौलपुर, जहाँ पर तालाबसाई, कोटा में किशोर सागर, बारा में रामगढ़, सवाई माधोपुर में मलिक और पदम तालाब, बूंदी में जैत सागर, ये सभी झीलें क्षेत्रीय जल आपूर्ति और इतिहास से जुड़ी हुई है। आज झीलों का संरक्षण केवल राज्य का ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है। इस उद्देश्य से केंद्रीय स्तर पर झील संरक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसके अंतर्गत पुष्कर, अन्ना सागर, फतेह सागर, नक्की आदि झीलों को संरक्षित किया गया है। अंत में हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो भारत की सबसे बड़ी खारी झील सांबर झील है। उच्च गुणवत्ता वाले खाने योग्य नमक पचमदरा में पाया जाता है। औद्योगिक दृष्टि से नमक डिडवाना झील और सबसे पवित्र झील पुष्कर झील। इन तथ्यों के साथ साथ कॉन्सेप्ट और कारण को समझना आपको परीक्षा में बढ़त दिला सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।